जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने घर पे फिट और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है पाटिल और आप देख रहे हैं योगी फिटनेस चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है अभी नहीं तो कभी नहीं। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और फिट होंगे। फिट का मतलब यही नहीं कि खा के सो जाना। फिट का मतलब यह है कि माइंड से भी फिट होना। आप सभी मेरे यंग जनरेशन के फ्रेंड को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी फ्री हो। मानता हूँ कि कोरोना है, लॉकडाउन है, हमें कुछ बाहर जाना नहीं चाहिए, बाहर खेलना नहीं चाहिए। पर ये जो टाइम है हमें खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि किसी भी तरह से हम बॉडी से माइंड से किसी भी तरह से हम फिट रह सकते हैं। पर हमें उन चीज़ों जो हम हमारे वीकनेस है हम उसे फिट नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न है कि हमारे ग्रुप ही कुछ इस टाइप के हैं। तो आज मैं आपको, मुझे पता है कि आप फ्री हो तो आप कुछ ना कुछ करते ही होंगे और कुछ अच्छा ही करते होंगे। पर ये मैसेज उन सभी भाइयों के लिए है जो अभी फ्री टाइम में भी अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो वेस्ट किस तरह कर रहे हैं कि भाई अभी पबजी है, मुझे पबजी के बारे में बताना नहीं चाहिए, पर काफ़ी फ्रेंड इतने सारे ये गेम इतना खेलते हैं कि उसकी कुछ हद नहीं होगी, इतने ये गेम खेलते रहते हैं। अभी पबजी के बारे में मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे, मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है। पर मैंने रिसर्च किया, मतलब रिसर्च बोलो कि ढूंढा मैंने कि उसमें पबजी के बारे में कैसा था कि दिल्ली में आईआईटी में पढ़ने वाला लड़का जो किसान फैमिली से बिलोंग करता था, फिर भी उसके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके उसे दिल्ली में आईआईटी के लिए पढ़ाने के भेजा। फिर उसका रिजल्ट तो काफ़ी हाई जाता था कि 1980% है, तो हाई रिजल्ट लाता था। पर हुआ क्या कि उसके कुछ ऐसे फ्रेंड मिल गए कि जो उसे गेमिंग खेलने के लिए बुलाते रहे। फिर वो भाई खेलता रहा, पर खेलता रहा इतनी स्टेज तक वो खेलता रहा कि वो दिन रात गेम ही खेलता था। फिर उसके कॉलेज की यूनिवर्सिटी ने, उनके जो लेक्चरर्स थे, उन्होंने उसे समझाया कि बेटा तेरे इतने हाईएस्ट स्कोर आते, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, अपनी फैमिली के बारे में सोच। तो एक दो दिन के लिए मोटिवेट रहा, फिर वापस वही उसके फ्रेंड ने उसको बुला लिया, फिर से चालू हो गया। आप मानोगे नहीं कि वो लड़के की गेम खेलने की इतनी हद तक हो कि उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। और कॉलेज से बाहर निकालने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से समझाया कि बेटा यही एक तेरा ब्रह्मास्त्र है कि तू पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, नहीं तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके मम्मी पापा ने उसके बहुत समझाया, उसकी बहन ने समझाया, उसके कम से कम उसको 10 से 12 बार उसको समझाया, तब जाके फिर से कॉलेज आया, फिर अच्छे से पढ़ने लगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक वो कंट्रोल करके आया। फिर से उसको ऐसे दोस्त मिल गए कि फिर से भाई चालू हो गया। फिर लास्ट इतनी स्टेज उसकी खराब हो गई कि उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, उसको जो एलसी उसको पकड़ा दिया, फिर उसको घर पे भेज दिया गया। फिर वो घर पे जाके करता क्या है कि अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मार देता है। क्यों मार देता है कि उसको गेम खेलने की, उन्हीं की वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो उसके माइंड में ऐसा चल रहा था, क्योंकि ये गेम ही कुछ ऐसी है कि पूरा माइंड को पूरा कंट्रोल करके रखती है। कि हम बोलते हैं ना कि जो बोएगा वही पाएगा, वैसे ही वो जो गेम में आप जो देखोगे वही अपने आजू बाजू के एटमोस्फियर में आपका माइंड में भी वैसा ही चलता रहेगा। ये तो रहा 1 साल पुराना एग्जाम्पल था। अभी फिलहाल ही 6-7 महीने पहले एक कर्नाटक के साइड में 21 साल का एक नौजवान था। उसका पापा 61 साल के थे, वो पुलिस रिटायरमेंट थे। पुलिस रिटायरमेंट के बाद वो नौजवान ने अच्छी खासी डिग्री की थी। फिर अभी वो फ्री टाइम में करे तो करे क्या करे, अभी क्या करे कि कुछ अच्छा सीखना रहता है तो हमें ढूंढना पड़ता है, पर कुछ बुरा सीखना रहता है तो कहीं ना कहीं से भी वो सब लोग अप्रोच करते कि भाई सीख ले। तो भाई ने भी गेम चालू कर दिया। तो अभी उसके पापा रिटायर थे, उसकी माँ थी और अकेला अकेला लड़का था। तो उसका पापा ने उसको समझाया कि बेटा देख, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अभी आगे का फ्यूचर जो करना है तुझे करना है। तो उसको जॉब के लिए कहीं भेजा, पर वो कर नहीं पाया। क्यों? उसके हाथ में मोबाइल के सिवा ऐसे ऐसे करके कुछ कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उसका रीजन था कि वो पूरा गेम से इतना माइंड, बोलते ना कि बंधन में आ गया था, तो पूरा बंधन में आ गया था। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि बेटा ये गलत बात है, 10-12 बार समझाया। आजू बाजू वाले, उसका इतना पागलपंती हो गया था कि घर से निकलता है तो आजू अड़ोस पड़ोस लोगों के छत पे पत्थर मारता था, जैसे वो बॉम्ब फेंकता है, ऐसा उसका इमेजिनेशन लगता था कि मैं जैसे बॉम्ब फेंक रहा हूँ। पर उसको पता नहीं था कि उसकी एक पागलपंती इतनी हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपने खुद के पापा को टॉर्चर करके इतना बुरी तरह से, एक बाप जिसको नहीं होता है ना, उसको पता रहता है कि बाप क्या होता है। तो उसने क्या किया, उसके पापा ने समझा तो एकदम क्रेजी हो गया था। तो उसने क्या किया, अपने मम्मी को रूम में बंद किया और उसके पापा को उसने रूम में लिया। सबसे पहले उसके पापा की दोनों टांगे काट दी, फिर उसके बाद उसके पापा का धड़ से सिर अलग कर दिया।
मान लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी अभी फ्री हो और फ्री के चक्कर में बहुत कुछ गमा दोगे, फिर पछताने के सिवा फिर कभी नहीं होगा। यही टाइम है जो आप अपनी जात को सुधार सकते हो। फिर बोलोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं एक घंटा ही खेलता हूँ, 2 घंटे के लिए खेलता हूँ। पर एक बात याद रखिए, शुरुआत में जो विमल गुटखा खाने वाले लोग रहते हैं ना, वो पहले जिंदगी मजा, फिर धीरे धीरे उनका चस्का बढ़ता है। पीने वाले लोगों का भी ऐसा रहता है कि पहले थोड़ा बियर पियेंगे, कभी कभी पियेंगे, फिर बोलते हैं मैं कभी कभी पीता हूँ, फिर बोलते हैं कि एक दिन में एक बार हो गया, बहुत हो गया। ये लत ऐसी ही रहती है कि कभी आधा घंटा खेला, 1 घंटा खेला, 2 घंटा खेला, फिर उसका खेल खलास। स्टार्टिंग में तो लास्ट में तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि एक वीडियो है, मैं आपको बताऊँगा। ये चीज एक बहन की है, जिसके वो उसके बड़े भाई की शादी में जा रहा था, उसके साथ उसका छोटा भाई था और उसकी बड़ी बहन थी। ये एक भाई था, वो शादी में गए थे और शादी में उन्होंने रात में डीजे किया। उसके बाद रात को बच्चा सोने गया, पर सोने की जगह उसने पूरी रात गेम खेला। गेम खेलने के टाइम पे वो अपने कान में ईयरफोन लगाता था। ईयरफोन की वजह से अपना पूरे माइंड में उसके पूरी इफेक्ट आ गई थी कि मतलब जैसे हम गाना सुनते दिन भर गुनगुनाया करते हैं, वैसे उसके माइंड में पूरा बॉम्ब फोड़ दो ब्लास्ट कर दे, बॉम्ब फोड़ दो ब्लास्ट कर दे, उसी तरह की उसकी पूरी इफेक्ट आ गई थी। उसकी वजह से वो पूरी रात सोया नहीं और वो गेम में हार गया। हारने के बाद वो लड़के को इतना हर्ट हुआ कि उसने अपने दम तोड़ दिया। क्या मिला उससे? 1-2 घंटे की गेम खेल लेते तो कोई बात नहीं, पर ये गेम ही कुछ इतनी बुरी है कि आपको पूरा बिगाड़ के रख देती है। तो मेरे सभी भाइयों की एक ही रिक्वेस्ट है कि कोरोना टाइम चल रहा है अपने देश में बहुत अच्छे से पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सारे सरकारी कर्मचारी अपने अच्छी तरह से वो अपना जॉब कर रहे हैं। हम अपने घर पे सेफ है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी आप बोलोगे कि यार हम फ्री बैठे तो करें तो क्या करें? तो भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, अपनी जात को खुद कुछ नया बिल्ड करो। फिर ऐसा ना हो जाए कि भाई टाइम चला गया। फिर यही एक टाइम है कि हम खुद को, अपनी जात को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये गेम छोड़ दो भाई। आप अपने परिवार से, अपने फैमिली से प्यार करते हो तो ये गेम छोड़ दो, क्योंकि आप अभी जो क्राइटेरिया में रहे हो अपनी फैमिली के लिए रह रहे हो। और खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपसे एक ऊँच नीच होगी, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो मेरी सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई फ्री बैठे हो तो वर्कआउट करो, जिम करो, घर में पुशअप मारो। ऐसे मेरे अभी नहीं तो कभी नहीं ये सीरीज पार्ट 1 है। ऐसे तो मैं बहुत सारी सीरीज बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मुझे हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में जरूर लिखना, अच्छा बुरा जो होगा वो। आपका छोटा भाई समझ के मुझे कमेंट मारना कि भाई तेरा ये वीक पॉइंट है, ये पॉइंट है, पर मुझे जरूर से हेल्प करना। और लास्ट बार मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये गेम को प्लीज़ बंद कर दीजिए। फिर लास्ट में आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। जय हिंद। पर लेटा हुआ था तो एकदम से उसने मोबाइल नीचे रखकर और हाथ चिल्लाने लगा। वो बहुत तेज मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने सबको आवाज लगाई। वो अयान के साथ गेम खेल रहा था। वो कह रहा था अयान इधर आ जा, अयान इधर आ जा, तूने मेरे को हरवा दिया, तुम्हें खेलना नहीं आता। आज के बाद अयान तेरे साथ गेम नहीं खेलूंगा। अयान आज के बाद तेरे साथ गेम नहीं खेलूंगा। वो देख के ऐसे मार दिया, मेरे को मार दिया ऐसे कर बहुत तेज उसकी जो वो हुआ था, उस पर ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही उसने ईयरफोन सब खुद ने हटा दिए और ऐसे कर बहुत तेज चिल्लाने लगा। वो मम्मी मम्मी, मैंने इन सबको बुलाया, इतने में तो उसने दम ही तोड़ दिया। बोलने लगा, बोला भी नहीं किसी से, बस एकदम से दम तोड़ दिया उसने। तो 2 मिनट में कुछ बीमार भी तो नहीं था, ऐसा था वो तो ऐसा था, बीमार भी नहीं था। आपको लगता है गेम अगर नहीं खेलता तो कुछ भी नहीं, भैया को नहीं होता, इस गेम से ही हुआ है जो भी कुछ।